तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले कि हम लोग फ्लास्क और अपनी व्यू जेएस को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक एपीआई के थ्रू। बेसिकली हम लोग फ्रंट एंड के अंदर व्यू जेएस का इस्तेमाल करने वाले हैं और बैक एंड के अंदर हम लोग फ्लास्क का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है फ्लास्क व्यू जेएस करके, और यहाँ पर मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करते हैं कि एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम लोग इसके अंदर, जिसका नाम रहेगा बैक एंड करके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैक एंड। अब हम लोग इसी फोल्डर के अंदर चल लेते हैं, तो सीडी हो जाएगा आपका बैकएंड करके। आपको दो पैकेज आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो उसको हम लोग पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो रहेगा आपका पिप इंस्टॉल, एक रहेगा आपका फ्लास्क और दूसरा आपका रहेगा फ्लास्क कोर्स करके। इन दो पैकेजेस को आपको इंस्टॉल करने रहेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो फ्लास्क आपका जो एक फ्लास्क फ्रेमवर्क है पाइथन का वो हो गया, और फ्लास्क कोर हो गया आपका, जो कि क्रॉस ओरिजिन एक तरह से होता है कि आप एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से जब आप कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ें आप शेयर करते हो, हेडर्स वगैरह है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बैकएंड से। तो उस चीज़ के लिए होता है ताकि आपकी जो दूसरी व्यू जेएस के अंदर एप्लीकेशन है या रिएक्ट जेएस के अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपके फ्लास्क एप्लीकेशन से बात कर सके। ठीक है, तो ये दोनों पैकेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इसकी वजह से ये दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी आपकी सेटिस्फाइड है। अब आप यहाँ पे एक फ्लास्क की एप्लीकेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बैकएंड का कोड यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जो होगी आपकी app.py करके, जो आपकी मेन एप्लीकेशन फाइल होगी, जिसके अंदर हम लोग बैकएंड के कोड यहाँ पर लिखने वाले हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्लास्क को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क करके इस तरीके से, और यहाँ पर आप एक इंस्टेंस बना लेंगे ऐप का, और इसके अंदर आप जो है फ्लास्क के अंदर यहाँ पर नेम पास कर देंगे। अब इसको अगर रन करना है तो आप यहाँ पर रन कर सकते हो कि इफ़ जो आपका नेम रहेगा वो इक्वल रहेगा आपके मेन के, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐप डॉट रन करके, और इसके अंदर आप जो है डीबग आप ट्रू कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे पोर्ट भी आप यहाँ पे पास करना चाहें तो आप वो भी पास कर सकते हैं, और पोर्ट आप यहाँ पे एक कस्टम पोर्ट अगर आप चाहें तो आप वो भी पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5001 पास कर दिया है। ओके ठीक है, तो आपकी अब एप्लीकेशन यहाँ पर चल सकती है। आपको क्या करना है कि सिंपल आपको एक राउट बनाना है। तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पे राउट बना दिया, मैंने यहाँ पर लिखा कि ऐप डॉट राउट, और यहाँ पे आप कोई सा भी आप राउट दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज करके लिखा। तो ये आपका एक एंड पॉइंट हो गया एक तरह से एपीआई का। और अब आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो आप मेथड अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा आपका मेथड्स करके, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं गेट, और नहीं भी डालेंगे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका गेट ही रहेगा। और अब आप यहाँ पे एक फंक्शन आप बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर है कि ऑल मैसेजेस करके, और इसके अंदर से फिर आप रिटर्न कर सकते हो यहाँ पे जेसनीफाई के अंदर, है ना। तो सबसे पहले आपको जेसनीफाई आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्लास्क के बगल में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जेसनीफाई, और आपको रिक्वेस्ट भी यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। दो चीज़ें आपको चाहिए, और यहाँ से आप जो भी आप मैसेजेस आप यहाँ से रिटर्न करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पर मैसेजेस नाम का वेरिएबल है इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको आप डिफाइन कर सकते हो मैसेजेस को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेजेस इक्वल आपकी एक एम्पटी लिस्ट रहेगी, जिसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है फिलहाल के लिए, है ना। इसके अंदर हम लोग कोई एक सैम्पल डेटा अगर हम लोग यहाँ पे पास करना चाहें तो वो डेटा हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नेम पास किया, और ये नेम आपका रहेगा मान लीजिए हेलो करके। ठीक है, इसको अब आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। आपको बैकएंड फोल्डर में चलना रहेगा, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथन app.py। जैसे आप यहाँ पे हिट करते हैं वैसे ही आपका सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। हम लोग यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोकल होस्ट 5001, और यहाँ पर आएगा मैसेजेस करके। आप यहाँ पर एंटर करें। ओके, मैसेजेस देखते हैं, मैसेज करके है, मैसेजेस ऐसा लगा देते हैं यहाँ पर, और फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार। तो देखिए आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आप एक तरह से ये एक जेसन की फॉर्मेट में, जहाँ पे आपको नेम और नेम हेलो आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक एपीआई हमने बना ली जो कि एक मैसेज की है, बट हमने कोर्स का हमने यूज़ नहीं किया हुआ। तो कोर्स के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क कोर्स इंपोर्ट कर लेंगे अपना कोर्स करके इस तरीके से। फिर इसको आप जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉल कर लेंगे कोर्स को। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कोर्स,
और यहाँ पर आप ऐप उसके अंदर यहाँ पर पास कर देंगे, जो भी आपका यहाँ पर ऐप रहेगा। कि आगे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अब हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड का कोड यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक और फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग Vue.js को डायरेक्टली यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो मैं एक और यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग Vue.js की एक जो एप्लीकेशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो Vue.js की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर चलेंगे Vue.js.org पे, है ना, जो एक वेबसाइट है। और यहाँ पर अगर आप जाते हैं क्विक स्टार्ट पे, तो यहाँ पर एक गाइड कर सकते हैं आपको कि आप कैसे एक Vue.js की एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए npm का यूज़ किया हुआ है कि npm क्रिएट व्यू एट लेटेस्ट करके, यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है अभी वो अपना है Vue 3 का, तो उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ, और जैसे मैं इसको यहाँ पर एंटर करूँगा ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा क्या, जैसे आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए या ये सब चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पर इसको एंटर करते हैं, और ये देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए ये है आपका फ्रंट एंड करके। बोल रहा है कि आप टाइप स्क्रिप्ट आप चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट नो पर है तो हम लोग नो कर देते हैं। JSX अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो JSX आप जानते हैं आपका रिएक्ट जेस के अंदर होता है, इसको फिर से हम लोग यहाँ पर नो कर देते हैं। ऐड व्यू राउटर फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन और डेवलपमेंट, अगर आप Vue.js राउटर अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यस पे कर सकते हैं, बट मैं रहने देता हूँ उसको। फिर है ऐड पिनिया, जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे मना कर देते हैं। फिर है ऐड वीटेस्ट फॉर यूनिट टेस्टिंग, मना कर देते हैं। पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग वगैरह का हो गया और नो कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए होगा, मना ही कर देते हैं, इसको भी मना कर देते हैं। ओके ठीक है, आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं npm इंस्टॉल, और फिर आपको npm रन डेव आपको कमांड यहाँ पे रन करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर npm इंस्टॉल हमने कमांड यहाँ पर रन कर दी। अब ये धीरे धीरे नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ना वो यहाँ पर बना देगा फ्रंट एंड के अंदर जो अपना प्रोजेक्ट है। तो अभी हम लोग इसके कोड को थोड़ा सा यहाँ पर गो थ्रू कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। तो यहाँ पर देखिए वीट कॉन्फिग जो कि आपका सर्वर है, यहाँ पर आपका सर्विसेज है, सॉरी सोर्स है, और सोर्स के अंदर आपको मिलता है app.vue करके, है ना। यही वो जगह है जहाँ से आपका पूरा कोड आपका रन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका main.js है, जो कि आपकी एंट्री पॉइंट है एक तरह से, main.js है ना, जहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट ऐप करके व्यू, और यहाँ पर आपका ऐप जो आपकी जो ये एप्लीकेशन है ये यहाँ पर कॉल की गई है, और इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं npm run dev करके। तो यहाँ पर npm run dev अभी देखिए यहाँ पर रन हो रहा है, वीट अभी सर्वर अपना स्टार्ट हुआ है अपना। ओके ये वाला है आप, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें लोकल के लिए, और यहाँ पर आप इसको एंटर कर दें, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका वीट आपका ऐप यहाँ पर स्टार्ट हो गया है ना। यू डिड इट सक्सेसफुली क्रिएटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखा रहा है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। टूलिंग ये आपका स्टार्टर पॉइंट एक तरह से, है ना। ओके ठीक है, तो आपका Vue.js आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, आपका फ्रंट एंड आपका अच्छे खासा चल रहा है, main.js है आपका। यहाँ पर app.vue है जहाँ से आप सारे कॉम्पोनेंट्स आप देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर वेलकम है और द वेलकम करके आ रहा है, दो है जो कंपोनेंट्स के अंदर आप यहाँ पर देख पाओगे। एक तो आपका यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के लिए है, और एक है आपका द वेलकम करके, है ना। यहाँ से ये सब कुछ आपको दिखा रहा है। ओके तो मान लीजिए कि मैंने एक और यहाँ पे कंपोनेंट बनाया, मैंने एक यहाँ पर बनाया कि लेट्स से मैसेज डॉट व्यू करके, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेम्पलेट, और इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे, और यहाँ पर आप एक डिव आप यहाँ पे डाल सकते हो, और डिव के अंदर मान लीजिए आपने यहाँ पर डाला हेलो दिस इज़ मैसेज कंपोनेंट, इसको एंटर कर सेव करते हैं। अब आप इसको यहाँ पर कॉल कर सकते हो अपने app.vue के अंदर। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट पास किया हुआ है, इसी तरीके से इसकी जगह पे आप अपना मैसेज कंपोनेंट जो अपना है उसको आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो अभी जो मैसेज कंपोनेंट है उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं यहाँ पे मैसेज कंपोनेंट यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपका ये चलना चाहिए। यहाँ पे जो मेन है इसको भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, इस चीज़ को इस तरीके से, इसको सेव करते हैं। तो अभी देखिए बैकएंड में आपका सर्वर यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो यहाँ देखिए हेलो दिस इज़ मैसेज कंपोनेंट करके आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। थोड़ी बहुत हाइट वगैरह आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से, तो वो इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ CSS वगैरह यहाँ पे पुट की हुई है, तो इसको अभी रहने देते हैं, है ना। आपने इसको हटा दिया तो आप इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो। आपका सीधा आपका जो मैसेज कंपोनेंट है सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं।
तो जो कंपोनेंट है अपना मैसेज, इसके अंदर अब आप कोड लिख सकते हो ना, इसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने फ्लास्क एप्लीकेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि आपको यहाँ पर जेएस आपको लिखनी रहेगी, और इसके अंदर अब आप अपनी जो भी जेएस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि भाई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके, और यहाँ पर आप सेटअप कॉल कर सकते हैं, और इसके अंदर फिर आप यहाँ पे मान लीजिए आपने एक कॉन्स्ट करके बनाया जो कि है मैसेजेस करके, और इसको आपने यहाँ पे रेफ करके आपने इंपोर्ट कर लिया है ना, इसको आपने एक लिस्ट की तरह आपने इस तरीके से बना ली। तो इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट रेफ फ्रॉम व्यू करके, है ना, व्यू से आपने यहाँ पे रेफरेंस आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हम यहाँ पे एपीआई कॉल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा एसिंक करके, क्योंकि आप एक एपीआई कॉल यहाँ पे कर रहे हो, और ये हो जाएगा आपका फंक्शन। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं मान लीजिए फैच डेटा करके, जो कि एक फंक्शन हो जाएगा जो कि आपका एपीआई कॉल करने का काम करेगा। और यहाँ पर आप ट्राई एंड कैच आप ब्लॉक में आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल वेट फैच, और यहाँ पे जो आपका URL है बेसिकली वो आपको डालना रहेगा। तो URL आप यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ये वाला मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया कि आपने बोला कि भाई इस वाले URL से आप जो है डेटा फैच कर लो, और जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो आप क्या कर सकते हो कि आप इस रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो आप अभी मान लीजिए उसको एक रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो उस केस में आप क्या करें कि आप जो अपना मैसेजेस नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर मैसेजेस डॉट वैल्यू करके, उसके अंदर आप जो है जो भी रिस्पॉन्स आपका डेटा आएगा उसको आप यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके, है ना, जो भी आपका डेटा रहेगा वो पूरा आप मैसेजेस के अंदर आप यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आप कैच ब्लॉक में आप जो भी आप एरर को हैंडल करना चाहें, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कैच एरर, और फिर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं एरर करके। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक है ना, और मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा जूम है ना। तो यहाँ पर फैच डेटा हो गया आपका सेटअप मेथड के अंदर, और यहाँ पर आपने फैच डेटा करके जो आपने फंक्शन बनाया हुआ है उसको आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब आप इसको आप कॉल कर सकते हो, यहीं से आपने यहाँ पर लिखा फैच डेटा, और यहाँ पर आपने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो जो जो चीज़ आप रिटर्न करना चाहें। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे मैसेजेस यहाँ से रिटर्न करना है, जो जो वेरिएबल्स आपको रिटर्न करना है, और तो कुछ रिटर्न करना नहीं है, सिर्फ मैसेजेस आपको चाहिए होंगे। तो ये जो मैसेजेस हैं इसको अब आप यहाँ पर आप दिखा सकते हो, है ना, इसके बगल में मैसेजेस करके। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं अपने वीट एप्लीकेशन पे। तो यहाँ देखिए आपको नेम में आपको हेलो मिल रहा है ना। ओके, एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा कुछ लिख करके देखते हैं। तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं, और हमारे पास एक फ्लास्क एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर मैंने चेंज किया, मैंने बोला कि लेट्स से जॉन करके, है ना, यूज़र का नाम जो है वो हमने चेंज कर दिया, और मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको आ रहा है कि हेलो दिस इज़ मैसेज कंपोनेंट, और नेम है आपका यहाँ पर जॉन करके, है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसकी सीएसएस अगर आप चाहो तो आप यहाँ से हटा सकते हो। ऐप डॉट व्यू के अंदर जो भी आपकी सीएसएस है यहाँ से, है ना, इसकी अगर आपको नीड नहीं है तो आप इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ऊपर से अगर आपको लोगो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, और आप इसको यहाँ पर आप सेव कर दें। आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि हेलो दिस इज़ मैसेज कंपोनेंट, और नेम है आपका यहाँ पर जॉन करके। इस मैसेज को आप अलग तरीके से भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मान लीजिए 0 इंडेक्स पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो वो है नेम जॉन करके, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो उसका नेम क्या है, तो वो दिखाएगा आपको सिंपल जॉन करके, है ना। ये देखिए जॉन कंपोनेंट। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने ये देख लिया कि हम कैसे फ्लास्क एप्लीकेशन और अपनी एक Vue.js की एप्लीकेशन को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से।